ऑफिस की घड़ी में जैसे ही शाम के 5 बजे प्रिया जल्दी से अपना बैग उठा तेज कदमों से मेट्रो स्टेशन की तरफ चल पड़ी। आज उसका मन एकदम बादलों की तरह उड़ रहा था। उड़ी भी क्यों ना, आज उसे अपनी पहली तनख्वाह जो मिली थी वह घर में सबके लिए कुछ न कुछ लेना चाहती थी। रोज शाम होते होते उसका मन और तन दोनों थक जाता था, पर आज उसका उत्साह देखते ही बनता था। प्रिया देखने में सांवली थी। उस पर उसकी बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक, बड़े बड़े ओठ सुंदरता के मामले में ना के बराबर थी। फिर भी वह घर में सबकी लाडली थी। जीवन से अब तक जो चाहा वह सब उसे मिला गया था। वह ज्यादा बड़े सपने नहीं देखती थी, बल्कि थोड़ी से भी खुश रहती थी। वह तेज कदमों से दुकानों की तरफ बढ़ी और अपने 2 साल के भतीजे के लिए एक रिमोट से चलने वाली कार खरीदी। पापा के लिए उसने पसंद की परफ्यूम, मम्मी और भाभी के लिए सूट और साड़ी, और भैया के लिए उसने टाई खरीदी। तो उसने देखा कि बस उसके पास अब कुछ ही पैसे बचे हैं। अपने पर कुछ ना खरीद पाए, अभी पूरा महीना पड़ा था। बस उसके पास कुछ हजार ही बचे थे। उसे मन में अपना खर्चा चलाना था। माँ पापा से वह कुछ नहीं लेना चाहती थी। जैसे वह शोरूम से निकली, बाजू वाली दुकान में उसे आसमानी और फिरोजी रंग के बहुत ही खूबसूरत पर्दे दिखाई दिए। बचपन से उसका अपने घर में इस तरह के पर्दे लगाने का मन था। दुकानदार से जब दाम पूछा तो उसे पसीना आ गया। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि चंदेरी सिल्क के पर्दे हैं, इसलिए दाम थोड़े ज्यादा हैं, पर ये आपके कमरे को एकदम बदल देंगे। कुछ देर तक खड़ी रह सोचती रही, फिर उसने वह पर्दे खरीद लिए। जब वह दुकान से निकली तो बहुत खुश थी। बचपन से वह ऐसे पर्दे अपने घर में लगाना चाहती थी, पर माँ के सामने जब भी बोला उसकी इच्छा घर की जरूरत के सामने छोटी पड़ जाती थी। आज उसे ऐसा लगा जैसे वाकई में स्वतंत्र हो गई है। जब वह घर पहुंची तो रात हो चुकी थी। सब रात के खाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। भतीजे को चूमकर उसने सबको उपहार टेबल पर रख दिए। सब उत्सुकता से उपहार देखने लगे। अचानक से माँ बोली, तुम अपने लिए क्या लाई हो? प्रिया ने मुस्कुराते हुए पर्दे का पैकेट उनकी तरफ बढ़ा दिया। पर्दे देखकर माँ बोली, यह क्या है? इन्हें तुम पहनोगी? वह मुस्कुराते हुए बोली, मेरी प्यारी माँ, इन्हें हम घर में लगाएंगे। माँ ने पर्दे वापस पैकेट में रखे और फिर बोली, इन्हें अपने घर लगाना। प्रिया असमंजस में माँ को देखती रही। उसकी समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। उसकी भूख अब मन की बात सुनकर खत्म हो गई थी। तभी भाभी ने मुस्कुराकर उस रात के गाल थपथपाते हुए कहा, मैं आज तक नहीं समझ पाई कि मेरा घर कौन सा है। प्रिया, तुम अपना घर खुद बनाना। और फिर भाभी ने बहुत प्यारा सा उसके मुंह में एक निवाला डाल दिया और प्रिया से कहा, मेरी प्यारी ननद, कल तुमको लड़का देखने के लिए आ रहा है। और फिर ये कहकर भाभी हंसने लगी। दूसरे दिन बड़ी सी गाड़ी घर के सामने आकर रुकी और उसमें से 4 लोग उतरे। सबने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। प्रिया ने पर्दे की ओर से देखा। अमन जींस और लाइट ब्लू शर्ट में बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसकी माँ भी आज के जमाने की आधुनिक महिला लग रही थी। छोटी बहन भी बेहद खूबसूरत थी। पिता भी बेहद सीधे साधे सुलझे व्यक्ति लग रहे थे। प्रिया अमन की माँ के बहन के सामने कहीं भी नहीं ठहरती थी, क्योंकि प्रिया का रूप रंग तो बहुत ही सिंपल था, पर उसका भोलापन, सुलझे हुए विचार और सादगी ने अमन को आकर्षित कर दिया था। प्रिया के किरदार में कहीं भी कोई बनावटीपन नहीं था। जहां अमन को अपनी माँ में प्लास्टिक फूलों की गंध आती थी, वहीं प्रिया से उसे असली फूलों की महक आती थी। अमन ने अपने पिता को उसने हमेशा एडजस्टमेंट करते हुए देखा था, पर वो खुद ऐसा नहीं करना चाहता था। इसलिए हर हाल में अपना माँ का लाडला, हर बात मानने वाला अमन किसी भी कीमत पर अपने जीवन साथी के चुनाव की बागडोर माँ को नहीं देना चाहता था। प्रिया ने कमरे में प्रवेश किया, जहां अमन प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। वही अमन की माँ और बहन प्रिया की तरफ अचरज से देख रही थी। उन्हें प्रिया में कोई खूबी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अमन को प्रिया एक सुलझे विचार वाली लड़की नजर आई, जो उनके परिवार को संभाल कर रख सकेगी। अमन की माँ ने अमन की तरफ देखा। वो कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन अमन ने इशारों इशारों में माँ को कह दिया कि माँ, वह इस रिश्ते से बहुत ही खुश है। और फिर अमन की माँ अपने बेटे के चेहरे पे खुशी देखकर चुप हो गई। प्रिया को उसके होने वाली सास ने अपने हाथों से हीरे का सेट पहना दिया, पर उनके चेहरे पर कहीं कोई खुशी नजर नहीं थी। प्रिया को यह बात समझ आ गई थी, वह बस अमन की पसंद और किसी की भी नहीं। इसलिए अपने ससुराल में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 2 माह बाद उसके विवाह की तारीख तय हो गई। दुल्हन के लिबास में प्रिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। अमन और उसकी जोड़ी पर से लोगों की नजर ही नहीं हट रही थी। अमन की माँ शीला जी भी आज बहुत खुश लग रही थी। कन्यादान करते हुए प्रिया के माँ और पापा के आंखों में आंसू थे। वो उनके घर की रौनक थी। विदाई पर अमन के पापा ने हाथ जोड़कर कहा, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। अभी प्रिया को ससुराल में आए कुछ ही दिन हुए थे कि उसे समझ में यह बात आ गई थी कि इस घर की सारी बागडोर उसकी सास शीला जी के हाथों में है। ये घर शीला जी का घर है और वह उस घर के माँ पापा का घर था, पर उसका घर कहाँ है? इस सवाल का जवाब उसे नहीं मिल पा रहा था। अभी कल की ही बात थी। प्रिया ने ड्राइंग रूम में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करी तो सासू माँ ने मुस्कुराकर कहा, प्रिया, तुम अमन की बीबी हो,
इस घर की बहू है, पर इस घर को मैंने बनाया है, इसलिए अपने फैसले और अपने अधिकार अपने कमरे तक सीमित रखो। प्रिया चुपचाप खड़ी सुनती रही। अभिषेक से जब भी उसने इस बारे में बात करनी चाही, उसने हमेशा यही जवाब दिया, प्रिया उन्हें थोड़ा समय दो, उन्होंने सब कुछ हमारी खुशी के लिए ही करा है। लेकिन प्रिया अपने मन भावों को चाहकर भी ना समझा पाती थी। खुश रहना उसकी आदत थी और हारना उसकी फितरत में नहीं था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। आज प्रिया की शादी की पहली वर्षगांठ थी। प्रिया ने अमन के लिए घर पर पार्टी रखने का प्लान बनाया और अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण भेज दिया। वह सुबह से बहुत खुश थी, परंतु तभी दोपहर में प्रिया ने देखा कि उसकी सासू माँ को किट्टी पार्टी का पूरा ग्रुप आ धमका। प्रिया ने सासू माँ से कहा, माँ आज मैंने अपने कुछ दोस्तों को आमंत्रित किया है। शीला ने जवाब में कहा, तुम्हें पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो अपने दोस्त को कहो और बुला लो। प्रिया उठ खड़ी हुई। आज उसे अपने अधिकारों की सीमा रेखा समझ आ गई थी और अब उसने मन ही मन एक निर्णय ले लिया। अब प्रिया दिन भर चुपचाप से बस अपने काम में बिजी रहती थी। एक दिन वह लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। तभी अमन ने कहा, चलो प्रिया कहीं घूम कर आते हैं। तब प्रिया ने कहा, नहीं अमन, अभी घूमने का वक्त नहीं है, थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस से बहुत ही काम है। और फिर यह कहकर प्रिया अपने काम में बिजी हो गई। प्रिया के बदलते व्यवहार से अमन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिया को क्या हो गया है। वह समझ नहीं पा रहा था कि प्रिया रात को भी घंटों लैपटॉप पर बैठकर न जाने क्या करती रहती थी और अमन जैसे उसे आवाज देता वह घबरा कर लैपटॉप बंद कर देती। अमन जितना उसके करीब जाने की कोशिश करता वह उतने ही उससे दूर जा रही थी। न जाने वह क्या था जिसके पीछे प्रिया पागल हो रही थी। प्रिया के भाई ने भी उस दिन अमन को फोन पर कहा, आजकल प्रिया घर पर फोन ही नहीं करती, सब ठीक है ना। अमन ने कहा, नहीं, आजकल ऑफिस में बहुत काम है और उसी में प्रिया काफी बिजी है और किसी तरह की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। देखते देखते 2 साल बीत गए। अब अमन और प्रिया दोनों के माता पिता की इच्छा थी कि वे अपने परिवार को आगे बढ़ाए। अमन इस बारे में प्रिया से बात ही करने वाला था। अभी वो प्रिया से कुछ कहता कि उससे पहले प्रिया ही कहने लगी, अमन, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। पहले तुम मेरा सरप्राइज देख लो, उसके बाद हम लोग आगे का सोचेंगे। अमन चुप रहा और फिर दूसरे ही दिन अमन प्रिया के साथ चल पड़ा एक अनजाने रास्ते पर। थोड़ी देर में कार हवा से बातें करने लगी और फिर कुछ ही देर बाद कार नई बस्ती की तरफ चलने लगी। कार ड्राइव करते प्रिया बोली, अमन, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुमने हमेशा हर तरह से मेरा ख्याल रखा, पर बचपन से मेरा एक सपना था जो मेरी आंखों में पलता रहा। माँ पापा ने कहा कि तुम्हारा घर वह होगा जहाँ तुम जाकर एक घर बनाओगी। तुम मिले तो लगा मेरा सपना पूरा हो गया। पर अमन, कुछ दिनों बाद समझ आ गया कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो साझा नहीं होते। शादी का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे सपनों का बोझ तुम्हारे जीवन साथी ही उठाए। मुझे तुमसे या किसी से कोई भी शिकायत नहीं है, पर अमन, आज मेरा एक सपना पूरा हुआ है। यह कहकर उसने एक नई बनी सोसाइटी के सामने कार रोक दी। अमन चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। एक नए फ्लैट के दरवाजे पर उसके नाम की नेम प्लेट लगी थी। अमन हैरानी से देख रहा था। छोटा पर बेहद खूबसूरत से सजा वह फ्लैट। तभी हवा का झोंका आया और चंदेरी की फिरोजी पर्दे प्रिया के अपने घर में लहराने लगे, जहां पर उसका अधिकार घर पर ही नहीं बल्कि उसके आबो हवा पर भी था। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।